देखते ही देखते म्यूचुअल फंड जो है वो निवेशकों के बीच में काफ़ी पॉपुलर हो गया है और ये कितना पॉपुलर हुआ है इसे समझने का एक जरिया होता है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी एम्फी, जो अपने मंथली आंकड़े निकालता है और हमें बताता है कि हर महीने दर महीने किस तरह से निवेश का पैटर्न उभर कर आ रहा है। और अप्रैल के महीने में निवेश का जो ट्रेंड रहा है वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग दिख सकता है। उन नंबर्स को ही सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। अप्रैल 2025 में इक्विटी बाजार में हमने रिकवरी देखी थी, लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड में वैसी रिकवरी नजर नहीं आई, वो पिछड़ते हुए नजर आए। अप्रैल के महीने में इक्विटी म्यूचुअल फंड के नेट इनफ्लोज में 3.2% की गिरावट रही है और ये करीब 24,269 करोड़ रुपए का इनफ्लोज इक्विटी म्यूचुअल फंड में आया है। ये लगातार 5वें महीने हम इस निवेश को घटते हुए देख रहे हैं। मार्च में इक्विटी म्यूचुअल फंड का इनफ्लो जो था वो 25,082 करोड़ रुपए पर रहा था। तो मंथली आधार पर निवेश में हम ये 3% का ड्रॉप देख रहे हैं। और अब देखिए महीने दर महीने का इनफ्लोस आपके सामने है जो मैं आपको बता रही थी। दिसंबर 2024 में कहा तो 41,155 करोड़ का इनफ्लोस इक्विटी म्यूचुअल फंड में देखा था, यानी वो म्यूचुअल फंड जो कि शेयर बाजार में निवेश करते हैं, इक्विटीज में निवेश करते हैं, शेयर बाजार के स्टॉक्स में निवेश करते हैं। वो है इनके इनफ्लोस का चार्ट जो बता रहा है दिसंबर में ये 41,155 करोड़ पर रहा, जनवरी में ये 39,687 करोड़ पर आके टिका, फरवरी में और हमने इसे स्लिप करते हुए 29,303 पर दिखा करोड़ पर दिखा, मार्च में 25,082 करोड़ पर रहा। तो अप्रैल में अभी का ये जो ताजा लेटेस्ट फिगर है, पिछले महीने अप्रैल में जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेशकों ने कम पैसा लगाया, 24,269 करोड़ का इनफ्लोज यहां पर देखने को मिला है। अब इससे शायद आपके मन में ये लगे कि क्या हो गया इक्विटी म्यूचुअल फंड के निवेशकों को, कहीं गाड़ी डगमगा तो नहीं रही है? तो इस सवाल का जवाब ये है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सिप की गाड़ी अभी भी इंटैक्ट है, बस इक्विटी म्यूचुअल फंड में हम इनफ्लोज को कम देख रहे हैं। तो सिप की अगर हम इनफ्लोज की बात करें तो यहां पर बढ़ोतरी ऑल टाइम हाई पर है। सिप के जरिए 26,632 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, ये अब तक का हाईएस्ट है। ये ऑल टाइम हाई पर है 26,632 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी मंथली इन्वेस्टमेंट के तौर पर हुआ है। मार्च में सिप से 25,600 करोड़ का इनफ्लो आया था और अप्रैल में हम देख रहे हैं 3% की बढ़ोतरी है। सो मार्च टू अप्रैल में 3% की बढ़ोतरी सिप के जरिए इनफ्लोज में है, लेकिन हाँ इक्विटी में हम एक ड्रॉप देख रहे हैं, यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड में लोगों ने उतना पैसा नहीं लगाया। इनफैक्ट 6 महीने का जब हम पूरा कैलकुलेशन देख रहे हैं तो काफ़ी नीचे आ गया है। अब देखते हैं कि इक्विटी में हुआ क्या है। तो 11 सब कैटेगरीज हैं इक्विटी की और ये आपके सामने है कि मार्च और अप्रैल की कंपैरिजन को जब हम सामने रख रहे हैं तो टॉप नॉच है जो सबसे आखिरी फंड आपको दिख रहा है, फ्लेक्सी कैप फंड। सो मार्च में यहाँ पर 5,615 करोड़ का निवेश आया था, लेकिन यहाँ अप्रैल में हम देख रहे हैं 5,582 करोड़ जो हैं वो आए हैं। अब एज कंपेयर टू मार्च अप्रैल का इनफ्लो कम है, लेकिन अप्रैल में सारी ही कैटेगरीज में सबसे ज्यादा इनफ्लोज फ्लेक्सी कैप में ही आया है। लार्ज कैप में जो ट्रेंड नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है कि मार्च में इनफ्लोज कम रहा, लेकिन अप्रैल में इनफ्लोज बढ़ा है। एज कंपेयर टू जब आप इसे मिड कैप से कंपेयर करें तो मिड कैप में लोगों ने पैसा कम लगाया है। 3,438 करोड़ का इनफ्लो मार्च में रहा, अप्रैल में 3,313 करोड़ का इनफ्लो रहा। स्मॉल कैप की हम बात करें तो यहां पर भी इनफ्लो घटे हैं, तो यानी लोग स्टेबिलिटी तलाश रहे हैं, इसलिए लार्ज कैप पसंद आ रहा है, फ्लेक्सी कैप पसंद आ रहा है जिसमें लार्ज कैप ही ज़्यादा होता है। इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब होता है, लेकिन ज़्यादातर फंड मैनेजर्स जो हैं 99% ऑफ द फंड मैनेजर अपने फ्लेक्सी कैप फंड में लार्ज कैप का एक्सपोजर रखते हैं। बाजार में अनिश्चितता है और अब तो और बढ़ रही है। अप्रैल में हमने इक्विटी मार्केट्स को रिकवर होते हुए देखा, लेकिन तब भी लोग अपने पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी को पसंद कर रहे हैं और इक्विटी में इन्फ्लोज ओवरऑल कम हुए हैं, लेकिन अगर हम स्कीम वाइज जाएं तो फिर फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप लोगों की पसंद है। अब ये जो सामने डेटा आपके सामने आ रहा है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर इक्विटी में इनफ्लो नहीं गया लेकिन सिप बढ़े हैं तो कहाँ गया है पैसा? तो डेट म्यूचुअल फंड में पैसा गया है। डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करना लोगों को पसंद आया है और अप्रैल में 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्फ्लो यहाँ पर रहा है, जबकि मार्च में वहीं 2 लाख करोड़ का हमने आउटफ्लो देखा था। तो डेट म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म वाले म्यूचुअल फंड होते हैं
और वहीं पर लोगों ने पैसा लगाना पसंद किया। उन्होंने सिप भी अगर किया है तो वो डेट म्यूचुअल फंड को उन्होंने पसंद किया है। तो ओवरनाइट फंड में देखिए अच्छा खासा इन्फ्लो आया है, लेकिन फेवरेट कौन है? तो फेवरेट है लिक्विड फंड। ये शॉर्ट फंड्स होते हैं, इनमें आप पैसे जल्दी निकाल सकते हैं और इसीलिए लिक्विड फंड लोगों के टॉप मोस्ट फेवरेट रहे हैं। डेट फंड्स की बात करें, सारे ही डेट फंड्स में हम इनफ्लो देख रहे हैं। कुछ जो गवर्नमेंट के गिल्ट फंड्स हैं यहां पर हमने आउटफ्लो देखा है, लेकिन ओवरऑल जो देखें तो डेट फंड्स में इनफ्लोज अच्छे आए हैं। मार्च में जहां हम डेट फंड्स में इतना ही आउटफ्लो देख रहे थे, अप्रैल में लोगों ने डेट फंड पर भरोसा किया है। उन्हें अनिश्चितता वाले बाजार में डेट फंड में निवेश करना ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ आप पैसे पे जो है रिटर्न पा सकते हैं बेहतर इन शॉर्ट टर्म, और ये लोगों को पसंद आया। इक्विटी पे थोड़ा सा भरोसा घटता हुआ नजर आया, इसलिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में हम इनफ्लोज को डिप होते हुए देख रहे हैं। लेकिन हाँ, सिप की अगर मैं बात करूं तो अब 8 करोड़ से ज़्यादा सिप अकाउंट्स हो चुके हैं और सिप अभी भी पॉपुलर तरीका बना हुआ है। ये बात अलग है, जरिया सिप पॉपुलर हो रहा है, पर पैसा इक्विटी की जगह लोग डेट म्यूचुअल फंड में डालना पसंद कर रहे हैं। तो चलिए, ये तो अप्रैल का हिसाब किताब रहा कि म्यूचुअल फंड में किस तरह से निवेश का हमने इन्फ्लोस देखा है।